स्वागतम स्वागतम आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। चंदन से चौकी सजाए रंगोली, चंदन से चौकी रंगाए रंगोली, इत्र फव्वारे बरसाए भगत टोली, इत्र फव्वारे बरसाए भक्त टोली। आओ जगत के पिता आओ हे पार ब्रह्म, आओ जगत के पिता आओ पार ब्रह्म। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। सजे भोग छप्पन ये छत्तीसों व्यंजन, सजे भोग छप्पन ये छत्तीसों व्यंजन, केसर की लूट हम घिसे नाथ चंदन, केसर की हम किसे नाथ चंदन। खीर पुआ कचौड़ी ये गरमा गरम, खीर पोहा कचौड़ी है गरमा गरम। आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो इस तरह गर्भ में ही भगवान पधारे हैं, तभी समस्त देव समाजों ने आकर के कंस के कारागार में भगवान नारायण की स्तुति किए। तत्पश्चात वो सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। अब वो समय आ गया है जब भगवान धरती पर अपना पांव रखने वाले हैं। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। वैसे तो काल बहुत ही भयावह होता है महाराज, काल से बड़ा कोई होता नहीं है। काल से बड़ा यदि कोई होता है तो वो हमारे परम पिता परमेश्वर ही है, जो काल से भी बड़े हैं। काल को भी भगवान ने ही बनाया है, लेकिन आज चूंकि भगवान इस धराधाम पर अपना पांव रखने वाले हैं तो काल भी बड़ा ही शोभायमान हो गया है, बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है काल भी। भादों का महीना है महाराज। कौन सा महीना है? भादों का महीना है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और अष्टमी तिथि बुधवार है, दिन बुधवार। रोहिणी नक्षत्र है, हर्षण योग है और मध्य रात्रि, रात्र के 12 बज रहे हैं। उस समय भगवान अचानक वसुदेव और देवकी के देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। आइए हम उन चतुर्भुज रूपधारी भगवान का स्वागत करते हैं। कारा की कारी कोठरी में देखो आज पधारे जगन्नाथ रे, देवगण गावे बधाई। कारा की कारी कोठरी में देखो आज पधारे जगन्नाथ रे, देवधर गावे
बधाई, तारा की तारी कोठरी में देखो आज पधारे जगन्नाथ देवघर बाजे बधाई, देवघर बाजे बधाई, देवघर बाजे बधाई। बोलिए चतुर्भुजधारी भगवान नारायण की जय भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो अब भगवान प्रकट हो चुके हैं। अब माँ देवकी और वसुदेव भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। झांकी जो है अभी दिखाई जाने वाली है। जब कृष्ण कन्हैया भगवान अभी तो वसुदेव देवकी के सम्मुख आए हैं, चतुर्भुज रूपधारी भगवान, जब यही भगवान लीला करने के उद्देश्य से नंद बाबा जी के यहाँ पर जाएंगे पुत्र रूप में, तब आप सभी को झांकी भी दिखाई जाएगी। तो वसुदेव देवकी ने मिलकर के भगवान नारायण का आराधना किया, उनकी स्तुति की। अब भगवान ने वसुदेव देवकी को बताया कि मैं लीला करने के उद्देश्य से ही आया हूं, सभी भक्त जनों को प्रसन्न करने के लिए, उनके कष्टों का हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, आप लोगों के पुत्र के रूप में। तो आप हमें जो है गोकुल में छोड़ा ना। कहां छोड़ने की बात की? पहले भगवान ने समझाया है, वसुदेव देवकी को सारी बात बताई है कि मैं लीला करने के लिए ही आया हूं। जब मैं नन्हा सा शिशु बन जाऊं तो मुझे देरी मत करना छोड़ने में। आप हमें गोकुल छोड़ाइएगा और वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को उठा लाइएगा। तो अब वसुदेव और देवकी ने भगवान की साज्ञा को शिरोधार्य करा। भगवान तुरंत चतुर्भुजधारी भगवान अब नन्हे से शिशु बन गए हैं और मां देवकी की गोदी में आ गए हैं। तो अब ये जो सुंदर झांकी है वो आप सभी को देखने को मिलेगी। वसुदेव जी ने लाला को उठा लिया। वसुदेव जी ने लाला को उठाया और सूप में रख लिया। सूप में लाला को रखा और लिवा जाने लगे महाराज। और जैसे ही वसुदेव ने लाला को उठाया, उठाने मात्र से ही बताइए इतनी बड़ी कृपा हुई भगवान की। समस्त बेड़ियों में, इतनी बेड़ियों में बंधे हुए थे, इतने जंजीरें लगी हुई थी उनके पैर में, बेड़ियां जंजीरें से बंधे हुए थे वसुदेव और देवकी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने प्रभु को उठाया, छोटे से कन्हैया को उठाया अपनी गोदी में, वैसे ही वो समस्त बंधनों से मुक्त हो गए महाराज, समस्त बेड़ियों से। और सारे कारागार की सारे दरवाजे, सारे फाटक खुल गए महाराज। अब वसुदेव जी चले जा रहे हैं। सूप में लिटाकर भगवान का यह सुंदर दृश्य भी आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। आप सभी थोड़ा दृश्य का की झांकी का लाभ तो उठाइए ही, लेकिन कथा में भी थोड़ा सा मन लगाइए। कृपया आप सभी माताएं एक लाइन में ही बैठे।
व्यवस्था में बाधा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। भाई लोग एक स्थान पर एक लाइन में बैठे, जिससे किसी को भी बाधा ना हो। एक आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। अब जितने भी वसुदेव जी लाला को लिवा करके मां यमुना के तट की तरफ मुड़ते हैं तो आकाश ने देखा। अब आकाश ने क्या देखा कि मैं भी काला और ये परमपिता परब्रह्म परमेश्वर भी काले ही है, मैं इनको क्या दूंगा। लेकिन ठीक है, भगवान ने कहा है कि आपके पास जो कुछ भी है यदि आप भाव से देंगे तो हम पा लेंगे। तो अब बादल ने, आकाश ने वर्षा करना शुरू किया महाराज। बारिश हो रही है। अब जो है पीछे से संकर्षण भगवान मां यमुना नदी के भीतर निवास कर रहे संकर्षण भगवान ने सोचा कि मेरे लाला जो है, मेरी जो लाला है, मेरे लाला को ये भिगो रहे हैं, मैं कैसे ऐसा होने दे सकता हूं। तो उन्होंने छतरी अपने 1000 फणों की छतरी बना ली महाराज और लाला को ढक लिया। जैसे कि आप इस झांकी में भी देख रहे हैं कि अपनी छतरी बना लिया शेषनाग भगवान ने और 1000 फणों वाली छतरी से प्रभु की रक्षा कर रहे हैं। अब यमुना महारानी ने भी सोचा कि मुझे भी तो प्रभु का स्वागत करना, स्तुति करनी है और प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किए बिना मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। मैं प्रभु को जाने नहीं दूंगी तब तक जब तक मैं प्रभु के पाद का प्रक्षालन नहीं कर लेती। चरणों के प्रक्षालन के बिना मैं नहीं जाने दे सकती। फिर क्या हुआ, फिर प्रभु ने अपना पैर बढ़ा दिया। मैया ने, गंगा यमुना मैया ने प्रभु के चरण को स्पर्श किया। तत्पश्चात अब जो है वसुदेव जी पहुंच गए। वसुदेव जी अब पहुंच गए ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में पहुंच करके उन्होंने क्या किया, लाला को रखा और लाली को उठा लाए महाराज। यानी योग माया रूपी जो कन्या थी, जिसे प्रभु का आदेश मिला था कि तुम जाओ वहां पर कन्या बनकर, लाली को उठा लिया। फिर क्या हुआ, फिर आ गए पुनः वो कारावास में आ गए। पुनः कारावास में आए। फिर क्या हुआ, लाली को उठा लाए। तो अब लाली जो है जैसे ही पुत्री के रूप में कारावास में आई वैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही लाली ने रोना प्रारंभ कर दिया समस्त मथुरा वासियों को पता चल गया। कंस को भी सूचित कर दिया गया। कंस ने उस लाली को मारना चाहा लेकिन वो लाली जो थी, कन्या जो थी, वो अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई महाराज और बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मारोगे कि मया हत्या मंद जातः खलु तवांतकृ यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसिहि कृपणान्यथा। तुमको मारने वाला तो पहले से ही जन्म ले चुका है, तुम मुझे क्या मारोगे। अब उधर इस तरीके से यहाँ पर मथुरा में कंस का ये आदेश हो गया कि देखो महाराज, जितने भी दुर्जन व्यक्ति थे, जितने भी राक्षस थे, कंस ने उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि तुम सभी लोग मथुरा में और ब्रजमंडल में हर जगह फैल जाओ और अभी यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी बालक बालिकाओं का जन्म हुआ हो उन सभी को मार दो, सबको मार दो, क्योंकि वो से भय है इनमें से कोई मेरा काल ही ना हो। और उधर नंद महाराज के यहाँ पे, नंद और यशोदा के यहाँ पर प्रभु पहुंच चुके हैं। प्रभु का आगमन हो गया है।
तो आइए अब जो है माँ यशोदा, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, राम कथा भी प्रारंभ होने वाली है, इसलिए मैं और प्रसंग नहीं उठाते हुए बस बधाई गीत गाएंगे, बस भजन गाएंगे, उसके बाद हम कथा का समापन करेंगे। तो अब लाला पधार चुके हैं और ये बात, ये नंद बाबा को सूचना किसने दिया पता है आप सभी को? ये सूचना नंद बाबा को किसने दिया? ये सूचना नंद बाबा को नंद बाबा की बहन ने दिया। तो आइए प्रभु के जन्म का, प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो हम भगवान के श्री चरणों में एक सुंदर सा भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। झूले में झूले नंदलाल, झूलावो रे सजनी, 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 झूलना झूलावो मंगल भी गावो, झूलना झूलावो रे मंगल गावो, झूलना झूलावो रे मंगल गावो, झूलना झूलावो रे मंगल गावो, दे करके तन मन की तार, झूलावो रे सजनी हो, तेरा के मंगल की तार, झूलावो रे सजनी, झूले में झूले नंदलाल, 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 झूलावो रे सखियो। चंदन का फलना नीलम सललना, चंदन का फलना नीलम सललना, चंदन का फलना रे नीलम सललना, चंदन का फलना रे नीलम सललना, जगमग है हीरो की माँ, जगमग है हीरो की माँ, झूलावो रे सजनी, हीरो की माँ, झूलावो रे सजनी, झूले में झूले नंदलाल, झूलावो रे सजनी। झूले में झूले नंदलाल, उत्साह की कमी दिख रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कन्हैया आए, भेज दे वापस भेज दे कन्हैया को, नहीं ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के श्यामल है सूरत, मोहन है सूरत, सावन है सूरत, मोहन है मूरत, मोहन है मूरत, मोहन है मूरत, सावन सूरत, मोहन मूरत, श्यामल है सूरत, मोहन है सूरत, सावन है सूरत, मोहन है मूरत, ललना के नैना विशाल, राधे ललना के नैना विशाल, झूलावो रे सजनी, ललना के झूलावो
झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी 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 ओहो घुघराली अलके सीधी सी पलके वाल के सीधी सी पलके घुघराली अलके रे सीधी सी पलके घुघराली अलके रे सीधी सी पलके पूनम के चंदा जैसा बाल जय हो पूनम के चंदा जैसा बाल झूलावो री सजनी राज सवार झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी हो झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी 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 झूलावो री सजनी झूलावो री सजनी झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री सजनी झूले में झूले नंदलाल झूलावो री और बधाई गीत एक बधाई गीत भी तो होना चाहिए कन्हैया आए हैं बधाई गीत बनता है लेकिन ये बधाई गीत तभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जब सचमुच वैसा भाव आप रखोगे क्योंकि वास्तव में कन्हैया आए हैं लेकिन वो उत्साह नहीं दिख रहा महाराज आप सभी की आंखों में लगना तो चाहिए कि हाँ परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला अभी एक ही माता उसका नृत्य कर रही है मतलब इन्हीं को कन्हैया मिलेंगे आप सब भी उठे और नृत्य करिए जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंदलाला मथुरा से आए नंद गोपियों से पड़ गया पाला हो गोपियों से पड़ गया पाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पगड़ी है रंग काला उसे गजल ध्वनि तो कर सकते हैं आप कन्हैया आए भैया तेरी पगड़ी है रंग काला मंदिरों में कान्हा मंदिरों में कान्हा मंदिरों में कान्हा दिलों में काला हुआ हुआ तो
जियो ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जो नृत्य कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी कन्हैया, जो नृत्य कर रही है माताएं उन्हीं को मिलेगी कन्हैया। अब आप सोच लो जो बैठे हो। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ खीर जलेबी पूरी लाडो पुआ खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ खीर जलेबी पूरी लाडो पुआ यशोमती घर आनंद हुआ आज यशोमत घर आनंद हुआ। आज यशोमती घर आनंद हुआ रे आज यशोमत घर आनंद हुआ। अजियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो राधे चरमर करपलना चरमर चरमर करपलना ब्रजवसी गावे दियो है ललना हो सब ब्रजवस गावे दियो ललना। अरे सब ब्रजवसी गावे दियो है ललना हो अरे सब ब्रजवासी दियो ललना। ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला